न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे लाहौर बार इलेक्शन के नताइज के हवाले से। लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप का उम्मीदवार मलिक सरूद सदर मुंतखब कर दिए गए हैं और 2544 वोट लेकर मलिक सरूद कामयाब हो गए हैं। अहमद साद खान 2894 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार मुंतखब हो चुके हैं, जबकि नायब सदर के उम्मीदवार राना शाहिद हुसैन 2410 वोट लेकर कामयाब हुए। नायब सदर MH शाहीन 2201 वोट लेकर कामयाब करार। नायब सदर मॉडल टाउन राना कौसर सिलेहरी 2012 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। शाहीन अतीक बताएगा, लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मनासिर हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, आप वहां मौजूद हैं, क्या मनासिर हैं? आज जो है वो मुकम्मल हुए हैं। उसके बाद जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड थे उनकी तरफ से बाकायदा ऐलान जो है वो किया गया। जैसे ही कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, साथ ही वान अदल के बाहर जो वकला थे या उनके साथ जो लोग सपोर्टर आए हुए थे, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग भी इतनी शदीद थी कि वान अदल जो है वो फायरिंग से हिल कर रह गया। वहाँ पर जो है वो खुलेआम जो है वो फायरिंग की गई और अगर आपको पिक्चर में भी दिखाया जा सके, वहाँ पर खुलेआम जो है वो फायरिंग की गई। कोई रोकने वाला वहाँ पर जो है वो फायरिंग को नहीं था। चेयरमैन बोर्ड की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया था, अपना ऐलान रिज़ल्ट अनाउंस करते वक्त कि कोई भी फायरिंग करेगा तो उसका जो है वो लाइसेंस जो है वो पंजाब बार कौंसिल जो है वो कैंसिल कर देगी। इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज करवाए जाएंगे, लेकिन कोई असर जो है वो नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ अनाउंसमेंट हुई और जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, साथ ही हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और अभी तक जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जो है वो जारी है। वक्फे से मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो फायरिंग की जा रही है, नारेबाजी लगाई जा रही है। पंजाब बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन हैं आबिद साकी, उनकी तरफ से बाकायदा चेयरमैन जो इलेक्शन बोर्ड है उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है और कहा गया है कि वो उन्हें बताया जाए कि कौन से लोग हैं जो फायरिंग कर रहे थे। अगर उनमें वकील है तो उनके लाइसेंस जो है वो खारिज कर दिए जाएंगे और अगर कोई दूसरे प्राइवेट लोग हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा जो है वो दर्ज जो है वो करवाया जाएगा। यहाँ जो है वो इस वक्त मीटिंग जो है वो चेयरमैन की जारी है और वो अब मालूम कर रहे हैं कि कौन लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पर जो वकला थे उनका कहना ये था कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनके सपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो फायरिंग कर रहे थे। ताहम अभी तक जो नाम जो है वो सामने नहीं आए कि कौन जो है वो फायरिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे थे और इनके ख़िलाफ़ जो है वो जिनके जैसे ही नाम आएंगे इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल भी फायरिंग हुई थी और उस दौरान भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई, जिसकी वजह से हौसले बढ़ गए और आज भी अंधाधुंध फायरिंग की गई और वान अदल जो है वो फायरिंग से गूंज उठा। यहाँ जो है वो आज जो अनाउंस किया गया उनमें जो सदारत की नशिस्त है उसमें आसमा ग्रुप के जो सदर हैं मलिक सरूद, उन्होंने 25,544 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। लाहौर बार के सदर जो है वो मुंतखब हुए हैं। इसके बाद राव समी जो हैं जो हामिद खान ग्रुप के थे, उन्होंने 2053 वो वोट जो है वो लिए। इस तरह मलिक सरूद जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जो है वो मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा नायब सदर जो हैं उनके राना शाहिद हुसैन, इन्होंने 2410 वोट हासिल किए और इनकी जगह दूसरे जो जूनियर हैं MH शाहीन, उन्होंने 2201 वोट जो है वो हासिल किए। इस तरह वो लाहौर बार के नायब सदर मुंतखब हुए। मॉडल टाउन की नशिस्त के ऊपर जो है राना कौसर सिलेहरी हैं, उन्होंने 2012 वोट जो है वो हासिल की और मॉडल टाउन सीट के नायब सदर मुकर्रर हुए। इसके अलावा जो कैंट की सीट है उस पर इरफान खिची हैं, उन्होंने जो है वो 2617 वोट जो है वो हासिल किए। इसके अलावा सेक्रेटरी की जो नशिस्त थी उस पर 2 नशिस्तें थीं, जिसमें अहमद सईद खान जो थे उन्होंने 2894 वोट जो है वो हासिल किए। मुदस्सर भट्ट जो हैं उन्होंने 2700
60 वोट जो है वो हासिल किए। इस तरह सेक्रेटरी की 2 नशिस्तों के ऊपर ये लोग कामयाब हुए। जॉइंट सेक्रेटरी की जो नशिस्त है उसके ऊपर मियाँ फरत सलीम हैं, उन्होंने 2546 वोट जो है वो हासिल किए। इसके अलावा लाइब्रेरी की सीट के ऊपर 2 प्रोफेसर अतीक हैं, उन्होंने 2141 वोट जो है वो हासिल किए। इस तरह ये आज जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इंतखाबात थे उनका जो इंतखाबात का जो अमल था वो मुकम्मल हो गया और अनाउंसमेंट करने के बाद जो उम्मीदवार थे ये कामयाब जो है वो करार दिए गए। जी ठीक है, शाहीन अतीक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान, आसफा जहांगीर ग्रुप का उम्मीदवार मलिक सरूद सदर मुंतखब हो चुके हैं। मलिक सरूद 2544 वोट लेकर कामयाब हुए। अहमद साद खान 2894 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार मुंतखब हुए, जबकि नायब सदर के उम्मीदवार राना शाहिद हुसैन 2410 वोट लेकर कामयाब हुए। नायब सदर अहमद शाहीन 2201 वोट लेकर कामयाब हुए। सवाल से आपको बताएं कि नायब सदर मॉडल टाउन राना कौसर सुलहरी 2012 वोट लेकर कामयाब हुए। जमालुद्दीन जमाली बताइएगा, नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मलिक सरूर हैं जो कि कामयाब करार पाए हैं। इस मौका पर वहां पर ढोल की थाप पर न सिर्फ भंगड़े डाले जा रहे हैं बल्कि आतिशबाजी का मुजाहरा भी हो रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनासिर देख रहे हैं? जी लाहौर बार के नौ मुंतखब सदर मलिक सरूद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मलिक सरूद, अपनी कामयाबी के हवाले से क्या कहें? ये जो मेरी कामयाबी जो है वो मेरी तमाम ग्रुप की कामयाबी है, मेरे ग्रुप के बड़ों की कामयाबी है, इन यंगस्टर की कामयाबी है, वकला बरादरी की कामयाबी है। आपका क्या प्लान है लाहौर बार के लिए? इंशाल्लाह ताला मैंने इससे पहले भी अपने मंशूर में ये कहा था कि ये साल वेलफेयर का साल होगा। इंशाल्लाह ताला तमाम फोकस नौजवानों का और बुजुर्गों के इस पे रहेगा, वेलफेयर पे इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत मुबारक हो। ये बताएं, जश्न मनाया जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे और आपके साथी कौन कौन कामयाब हुए? जी बस देखिए, ये दोस्तों की खुशी होती है, इलेक्शन एक मेला होता है, अब सब दोस्त खुशी मना रहे हैं जो जीत गए हैं। वकला के इलेक्शन में हार जीत नहीं होती, बस कोई दोस्त जीत जाता है कोई नहीं जीतता, इतना ही फर्क होता है। जी लाहौर बार के नौ मुंतखब सदर मलिक सरूद जो है वो जश्न मना रहे हैं और इस वक्त ऐवान अदल में जश्न का समा है। जी जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। दिल के मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना है। रवा माली साल के दौरान कार्डिक स्टंट खरीदने में भी ताखीर हुई और मेयर जिना अस्पताल में कार्डिक स्टंट खत्म हो चुके हैं। PIC भी उधार स्टंट लेकर काम चलाने पर मजबूर है। पंजाब के दीगर अमराज कल्ब हॉस्पिटल्स में भी स्टंट्स की किल्लत का सामना है। स्टंट ना होने और इलाज इल्तवा का शिकार होने पर मरीज कर्ब में मुब्तला हैं। गुज़िश्ता माह स्टंट्स की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मगर कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर के बायस ताहाल स्टंट्स नहीं खरीदे गए हैं। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि दिल के मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, इस हवाले से बताइएगा। जी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर संगीन नोयत की यह गफलत है कि पंजाब में जो अमराज कल्ब के मुफ्त इलाज मुआलजे की फराहमी है वो तरीन जो है वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। रवा माली साल के दौरान हुकूमत ने तमाम जो अमराज कल्ब के मरीज़ हैं उनको इलाज फ्राहम करने के लिए जो कार्डिक स्टंट्स हैं उनके लिए बजट भी मुख्तस किया, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो कार्डिक स्टंट्स हैं उनकी ख़रीदारी का जो सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है वो उसको मुकम्मल करने में 6 माह की तवील संगीन नौयत की ताख़ीर जो है उसका मुजाहरा किया और इस ताख़ीर की वजह से ये दिसंबर में सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट हो सका, जिसकी वजह से जो PIC है, इसके साथ साथ मेयो अस्पताल, जना अस्पताल और दीगर पंजाब भर की जो अमराज कल्ब की इलाजगाहें हैं सरकारी, उनमें कार्डिक स्टंट्स नहीं खरीदे जा सके रवा माली साल के दौरान अभी तक। और जो पहले से मौजूद जो स्टॉक है वो मुकम्मल तौर पे मेयो अस्पताल में और जना
अस्पताल में ख़त्म हो चुका है, जबकि PIC भी उधार पर चल रहा है और PIC की जानिब से रवां माली साल में अब तक सिर्फ उधार से जो है वो काम चलाया जा रहा है। और इसकी वजह से जो PIC की जो इस्तात है काम करने की, वो कैपेसिटी जो है वो इस वक्त 40% से ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, क्योंकि स्टेंट्स अवेलेबल नहीं है। और पेशेंट्स की जब एंजियोग्राफी की जाती है, जो पेशेंट्स जो हैं जिनको मुफ्त इलाज की ज़रूरत होती है, तो उनको फिर एंजियोप्लास्टी के लिए जो है इंतज़ार के लिए कहा जा रहा है। और ये तवील इंतज़ार की सूली पर लटक रहे हैं तमाम मरीज़, और उनको मुफ्त इलाज जो है वो फराहम नहीं किया जा रहा, क्योंकि सिर्फ इस संगीन गफलत की वजह से कि कार्डिक स्टेंट्स जो हैं वो बर वक्त नहीं खरीदे जा सके। फंड्स मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद ये अमल जो है वो बर वक्त मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये सूरत हाल है जिसका इस वक्त जो है वो अमराज़ क़ल्ब के गरीब मरीज़ों को सामना है, लेकिन अभी तक इसका तदारक नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक दिसंबर में ये सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अमराज़ क़ल्ब की इलाजगाहों को ये हदायत की गई कि वो अब प्रोसेस शुरू कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट का, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इसमें अभी मज़ीद वक्त लग सकता है, 1.5 से 2 हफ्ते लग सकते हैं स्टॉक मिलने तक। और इस दौरान ये जो पेशेंट्स हैं उनको अब मज़ीद इंतज़ार होगा और उनकी जो परेशानी दिल के मरीजों के इलाज के हवाले से मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया साहिल चौधरी, तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। और कुछ बात करेंगे सफाई सूरत हाल के हवाले से। शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल बरकरार है, कचरे से अटी सड़कों से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। शहरी ज़हनी अजियत से दो चार हैं, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर ने सफाई के दावों की कलई खोल दी है। अपडेट करें आपको कि शहर भर में सूरत हाल ये है कि सफाई के अब तर इंतजाम हैं। गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन लाहौर शहर को जैसे नजर लग गई। साफ सुथरा बागों का शहर कचरा कुंडी में बदल गया। विफाकी कॉलोनी, हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, चंद्राए रोड, चुंगी अमर सद्दू हो या शहर के दीगर मकाम, जगह जगह कचरे के ढेर ही है और शहरी शिकवा कुना है। तो आते हैं कभी 8-10 दिन के बाद थोड़ा सा उठा के ले जाते हैं, तो बाद में यहाँ गंद पड़ा हुआ है, ना गुजरने का रास्ता है और बीमारियाँ फैल रही हैं और बच्चे बहुत से बीमार होने शुरू हो गए हैं। नाले में पानी काफ़ी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। यही नया पाकिस्तान है, अगर ऐसा ही पाकिस्तान रहा तो पुराना ही ठीक था। कभी कभी गाड़ी आती है जो इसको उठा के ले जाती है, उसके अलावा ये होता है कि हमें इसका सामना करना पड़ता है। इंतजामिया कई बार शहर की सफाई के दावे कर चुकी है, लेकिन ये दावे ज़बानी अहकाम से आगे नहीं बढ़ सके। शहर की गलियां, कूचे, चौराहे और शाहराएं इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फारान यामीन, 342। और शहर भर में कूड़े के लिए रखे कंटेनर्स का चोरी होना भी मामूल बन गया है। LWMC ने कंटेनर्स की चोरी रोकने के हवाले से मुसलसल निगरानी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी से मदद मांग ली है। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। दुर्रे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो पूरे शहर में उनकी जानिब से कंटेनर रखे गए हैं, वक्तन फ़वक्तन उनके इलाकों से चोरी होना और वहाँ से गायब होकर उनको हटा दिया जाने की शिकायत जो है वो बहुत मौसूल हो रही थी। LWMC ने इस पर बारहा कोशिश की कि इन तमाम जो कंटेनर्स चोरी हो जाते हैं या वो गायब हो जाते हैं उसका कोई सुराग लगा सके, लेकिन वो नाकाम रहे। अब CEO LWMC इमरान सुल्तान ने सेफ सिटी अथॉरिटी को बाकायदा ख़त लिख दिया और ख़त में उन्होंने ये इस्तदा की है कि तमाम कंटेनर्स जो उनके कैमरों के रडार पे हैं उन पे नज़र रखी जाए, और अगर वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें कोई कंटेनर को हिला रहा होता है या लेके जा रहा होता है या चोरी करने की कोशिश करता है, तो इस पर एक्शन की दरख्वास्त की जाए पुलिस और उनको भी आगाह किया जाए। इस हवाले से उन्होंने मुआवनत मांगी है सेफ सिटी अथॉरिटी से, ताकि ये जो कंपनी के असासे हैं कंटेनरों की सूरत में बड़े महंगे होते हैं, इनको बचाया जा सके। और अगर कोई सफाई के दौरान इस तरह चोरी करके कंटेनरों में खलल पैदा करता है इस पूरे निज़ाम में, तो उसकी निशानदेही हो सके ताकि LWMC उन पर मुकदमा दर्ज करवा के पैरवी करे और कानूनी कार्रवाई हो सके। कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब। रेलवे हुकाम का लाहौर से कराची 2 तरफा VVIP ट्रेन जिना एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। आला हुकाम की ट्रेन की बहाली के लिए बोगियों की फराहमी की हिदायत जारी कर दी गई है। मुगलपुरा वर्कशॉप में बोगियों की तैयारी का अमल भी शुरू हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, आगाह कीजिए। बिल्कुल, रेलवे हुकाम का VVIP ट्रेन जिना एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला है वो कर लिया गया है, और इस हवाले से जो वर्कशॉप इंतजामिया को रैक की तैयारी के हवाले से जो हदायत हैं वो दे दी गई हैं, जिसके बाद मुगलपुरा वर्कशॉप के अंदर जो बोगियों की तैयारी का अमल है वो शुरू हो चुका है। और ज़राए के मुताबिक रेलवे वर्कशॉप की तरफ से 31 जनवरी तक जो 2 रैक्स तैयार किए जाएंगे उसकी डेडलाइन है वो दी गई है, और 2 रैक के अंदर कुल जो 26 बोगियाँ हैं वो शामिल हैं, जिनमें 10 बिजनेस क्लास और 8 इकोनॉमी क्लास की बोगियाँ हैं वो शामिल हैं, जबकि 2 ब्रेक वैन, 2 लगेज वैन,
समेत 2 पावर वैन हैं वो भी इसका हिस्सा है वो होंगी, और इसका फरवरी के पहले हफ्ते इसका इफ्तार करने का फैसला है वो किया जाएगा, और जिसका ऐलान है वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती है वो करेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि जना एक्सप्रेस ट्रेन को जो 24 मार्च को कोरोना वायरस के बायस बंद था वो किया गया था, जिसको अब बहाल करने का फैसला है वो कर लिया गया है। जिसके बाद लाहौर मुगलपुरा वर्कशॉप को जो 2 रैक्स जिसमें लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के लिए रैक्स तैयार करने की हिदायत हैं वो दे दी गई हैं। जिसके बाद 26 बोगियाँ हैं उसकी तैयारी का अमल है वो मुगलपुरा लाहौर के अंदर उसका आगाज़ है वो कर दिया गया। सईद बहुत शुक्रिया आपका। महकमा ज़कात के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ये मंजूरी दे दी है। महकमा ज़कात के 2000 से ज़ायद मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में 236 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को फंड्स की मंजूरी के लिए समरी अरसाल कर दी गई है। बात करेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, ये महकमा ज़कात के मुलाजमीन गुज़श्ता 5 साल से अपनी मुस्तकिली के लिए बारहा ऐवान वज़ीर आला के सामने और सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज करते रहे कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पर जो ज़कात के मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल करने की मंजूरी दी। और इसके साथ ही अब महकमा ज़कात की तरफ से जो प्लानिंग की गई कि इसमें पहले मरहले में 236 जो सरकारी मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए उनको रेगुलर किया जाएगा, लेकिन अब इसके लिए बजट की ज़रूरत भी है। तो इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी मांगा गया महकमा ज़कात की तरफ से कि ये SNE क्रिएट करनी है, तो इसके लिए बजट जो है वो मंजूर किया जाए। लेकिन इसमें 2000 में से इब्तदाई मरहले में 236 जो सरकारी मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे उनको मुस्तकिल किया जाएगा। और ये महकमा ज़कात के मुलाजमीन हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर अज़ला में काम करने वाले मुलाजमीन। तरीना मुतालबा था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से उनको मुस्तकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। रोडा को जमीन फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खबर है। महकमा खजाना ने रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 3.25 अरब जारी कर दिए। रकम कमिश्नर लाहौर के अकाउंट में मुंतकिल की गई है। महकमा खजाना ने काबीना की मंजूरी के बाद ही ये रकम जारी की। मंजूर की गई रकम जमीन की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। अब डेट्स लेते हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर बताइएगा। जी, महकमा खजाना पंजाब ने रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 3.25 अरब रुपए जो है जारी कर दिए हैं। ये 3.25 अरब रुपए काबीना की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। ये रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ज़मीन फरोख्त करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये लैंड एक्विजिशन जो है उसके लिए ये ग्रांट जारी की गई है, और जो ज़मीन रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को फरोख्त कर रहे हैं उनको ये ज़मीन की खरीदारी के बाद पेमेंट की जा सकेगी। महकमा खजाना ने कमिश्नर लाहौर के अकाउंट में ऑनलाइन जो है ये 3.25 अरब रुपये कर दिए हैं, ताकि जो ज़मीन रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी को फरोख्त कर रहे हैं उनको इसकी अदायगी की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में गैर संजीदगी बरकरार है। पंजाब काबीना का इजलास हुआ। नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के नामों की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के नाम देने का कल आखिरी रोज। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के नाम देने का फैसला ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को 10 जनवरी तक नाम देने के अहकाम दिए थे, जबकि नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के नामों के मामले पर ताहाल मुशावरत जारी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। और पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत की पीर के रोज दरख्वास्त करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इंतकाम की सियासत मनफी सियासत होती है। मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा और रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही से नून लीग के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और साबिक वजीर आज़म चौधरी शुजार हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर साबिक ज़िला चेयरमैन दीवान अब्बास बुखारी और जमशेद पप्पी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इंतकाम की सियासत मनफी सियासत होती है, इसमें तकब्बुर की बू आती है और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब में पहले भी अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए अवामी फलाही मनसूबे मुकम्मल किए। सीनियर ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला खान सुंबल को जिम खाना क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी खजाना पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल रवां साल जिमखाना क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे। अब्दुल्ला खान सुंबल इससे कबल जिमखाना क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान थे। अब्दुल्ला खान सुंबल जिमखाना क्लब क्रिकेट के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। टीम में ओपनिंग भी करते हैं कन्वीनियर स्पोर्ट्स जिमखाना क्लब। वाजिद अजीज खान ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ।